तस्वीरें आपको बताना जा रहे हैं करनाल के गरोंडा ब्लॉक की है, जहां पर आपको बता दें कि फरीदपुर गांव में लेके चलते हैं, जहां पर आपको बता मिकाडा और पंचायती राज के द्वारा ये परियोजना यहाँ पे गांव में जो गली नालियों का जो पानी है उसको यहाँ पे कलेक्ट करके और आगे सिंचाई के लिए खेतों में पाइप द्वारा कनेक्शन दिया जाना था मिकाडा के स्कीम के द्वारा। लेकिन मिकाडा का जो परियोजना है वो सामने आप देख रहे हैं कि प्लेट वहाँ लगी हुई है और उनका जो पूरा परियोजना वो यहाँ पे लगी नज़र आ रही है। इसके साथ में साथ काडा ने 2 मोटरें इसके अंदर भी डाली हुई हैं, लेकिन वो महज एक दिखावा है, क्योंकि पानी ओवरफ्लो नहीं होगा, क्योंकि इसका जो पानी है यहाँ पे कनेक्शन दिखा रखा है पाइप का। ये जो एक देख सकते हैं ये पाइप बड़ा सिमटेड पाइप लगा रखा है। इस पानी का जब भी ये ओवर होगा तो दूसरे उसमें छोड़ा गया है, और इसका जब पानी ओवर होता था तो इस परियोजना द्वारा पाइप के माध्यम से खेतों में सिंचाई के लिए वो कनेक्शन दिए जाने थे। लेकिन इसमें खाली उन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी हुई है, मिकाडा ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करी है कि हमने यहाँ पे परियोजना का सारा सामान जितने का प्रोजेक्ट था उतने का हमने सामान रख दिया है, हमने इसमें डाल दिया है, चले ना चले सब राम भरोसे है। ये डिपार्टमेंटली उनके जेई एसडीओ का बयान है कि हमने तो पैसा लगा के अपने छोड़ के चले गए हैं, आगे गांव वाले चलाएं ना चलाएं हमें कोई सी दर्द नहीं है। फोटो खिंचवा कर ले गए हैं, फाइलों में फोटो लगी हुई है, और सारा के सारा कागज जो प्रोजेक्ट है वो उसमें चलेगा, फाइलों में चलेगा, यानी कि जो भी है वो सारा का सारा प्रोजेक्ट फाइलों में चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस पौंड के अलावा कोई भी हमारे पास कोई ऐसा पौंड नहीं है कि जिसमें गांव का पानी आएगा, पहले एक पौंड में जाएगा, फिर वहाँ से उसके आगे झरना लगेगा तारों का, पाइप सरिये का, उसके बाद सेकंड में आएगा, फिर थर्ड में आएगा, 4 में आएगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी आसपास में कोई ऐसा गोल पौंड या 4 चुकुना पौंड नहीं नज़र आ रहा है कि जिससे पानी पहले उसमें जाए। और ये जो गांव का पॉलीथीन का जितना भी कचरा है, ये का सारा कचरा उन तालाबों में, उन जो पौंड छोटे छोटे बनाएंगे ये सारा वहीं पर रहेगा, कोई भी गंदगी अंदर नहीं आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो पंचायती राज विभाग ने जो तार लगाए थे, गाँव वालों को जो समझ में नहीं आ रही है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में नहीं मालूम है, और एक अनपढ़ता के कारण, अनजाने के कारण यहाँ पे सीधा का सीधा जो कचरा है जो गांव का सफाई का कचरा है वो सीधा का सीधा अंदर डाल दिया है, वो अंदर इसमें डाल दिया गया है। जबकि इस परियोजना का जो असली जो वास्तव में इसका जो चलाना था वो इनके समझ से बाहर है, जबकि ये कचरा अंदर नहीं डालना चाहिए। साफ़ सफाई के लिए गांव में अगर इसको सुबह शाम कोई सैर करेगा तो कैसे सैर करेगा, क्योंकि गंदगी यहाँ पे फैला रखी है, और ये आसपास के जो लोग हैं जो गंदगी इसके अंदर डालती है, ये पंचायत का काम है कि उनको रोक के यहाँ पे गेट लगाया जाना था। यहाँ पे भी देखते फेंसिंग है, ये सीधा का सीधा कनेक्शन आगे कर दिया गया है, हालांकि पहले लगाया गया होगा, उसके बाद इसको तोड़ा गया है और सारा का सारा कचरा ये अंदर फेंक दिया गया है। अब ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट था ये ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ में जो बात कर रहे थे 4 पौंड थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। गांव का जो पानी आता है वो इन पौंड के माध्यम से, देखिए एक पौंड ऐसा था कि उसमें वो नहीं था, जंगला नहीं था, इसके ऊपर ये जंगले भी लगा रखे हैं ताकि अंदर कोई भी कचरा या कोई भी आदमी अंदर न जाए, और सीधा 4 पौंड बना रखे हैं, 1 2 3 4 और 5, ये 5 पौंड बना रखे हैं जहाँ पे पानी नितर करके आगे इस पानी इसके अंदर तालाब के अंदर पानी डाला जाना था। ये बहुत ही अच्छी स्कीम लागू की गई थी, लेकिन जो गांव के आसपास के लोग हैं उन्होंने इसको तारों को तोड़ दिया और सीधा कनेक्शन कहीं ना कहीं से कर दिया, जिससे इस सफाई की जो परियोजना है वो कहीं ना कहीं यानी कि ख़त्म होती दिखाई दे रही है। यानी कि जो सैर करने के लिए ये बनाया गया था पौंड के, इसके चारों तरफ सैर किया जाएगा, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाए गए थे, सारा काम अच्छा है। यहाँ पे हम पंचायती राज विभाग की और मिकाडा डिपार्टमेंट की हम तारीफ़ करते हैं, क्योंकि जो काम अच्छा है उसकी तारीफ़ भी की जानी चाहिए, और जो गलत है तो उसको गलत को गलत साबित करना चाहिए। हमारा काम, हमारा मकसद गलत को गलत और सही का सही करना है। हमें कोई मतलब नहीं है कि हम डिपार्टमेंट की कोई भी जानबूझकर कमी निकाले। हमने यहाँ पर पौंड की जो ये पाइप दिखे हैं, यानी कि जंगले दिखे हैं लगे हुए, यानी कि इसके ऊपर जो ढक्कन है वो लगे दिखे हैं, ये बहुत अच्छा है, तारीफ़ काबिल है। लेकिन जहाँ यहाँ पर महिलाओं ने इसके अंदर यहाँ पे गोबर डाला हुआ है,
और ये बटोड़े, ये जितने भी आप देख रहे हैं गुस्से यहाँ अंदर फेंके हुए हैं, रखे हुए हैं, ये बहुत ही गलत है। ये सरासर जो लकड़ी अंदर डाली हुई है, ये सरपंच का काम है, पंचायत का काम है कि पंचायत सरपंच इसको रोके, जो लोग नहीं मानते हैं उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन जहाँ पर आप देख रहे हैं इस परियोजना के ऊपर 35 लाख रुपए तो मिकाडा के द्वारा लगाए हैं, करोड़ों रुपए का पंचायती राज द्वारा, लाखों रुपए पंचायती राज ने इसके ऊपर लगा रखे हैं। लेकिन अगर ये जोड़ी बन के रह जाएगी तो स्कीम का कोई फायदा नहीं है। जबकि ये सौंदर्यकरण जो बनाया गया था, पेड़ पौधे लगा करके सौंदर्यकरण जो बनाया गया था, वो गाँव के फायदे के लिए बनाया गया था, ताकि शहर में और गाँव में कोई अंतर न दिखे। अब ये सारे के सारे अंदर डाले गए। अब हम बात करेंगे, कुछ महिलाओं से बात करेंगे, मिलना चाह रही है। बच्चों के लिए ओपन जिम भी बनाया गया है, जबकि किसी भी मेरे जो 22 स्कीमें देखी हैं, अभी तक किसी भी गांव में यानी कि परियोजना में ओपन जिम नहीं था। ये बच्चों को खेलने के लिए ओपन जिम भी यहाँ पे लगाया गया है, नालियाँ भी पक्की की गई है, ताकि प्रॉपर जो इसका पानी है वो सारा के सारा भी इसमें। आपका गांव का नाम क्या है? इसमें जो लोग गोश्ते घेर रहे हैं, इसके अंदर लकड़ी घेर रहे हैं, ये ठीक है? ये तारें तोड़ी गई हैं, जो बच्चे अंदर चले जाएं, इसका क्या फायदा होगा? आसान नहीं बैठे रहे, फायदा नहीं है कुछ भी। चलिए एक हमारे साथ और आदमी आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भाई साहब, यहाँ पे जो गोश्ता कबाड़ अंदर गिरा गया है, परियोजना सुबह शाम सैर करने के लिए ये परियोजना बनाई गई थी। गांव का गंदा पानी है, उसके एक जगह तालाब के तौर पर यहाँ पे इकट्ठा किया जाना था और उसके बाद खेतों में सिंचाई के लिए काम आना था ये पानी। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? जी हम कुछ इसी गाँव के ये ठीक है? ये नाथों के हैं। अच्छा, नाथों के हैं? नहीं, मैं गलत और ठीक पूछ रहा हूँ। ये नाथों के हैं, गलत काम है। ऐसा परियोजना सफाई होनी चाहिए। अगर ये सुबह शाम जो रास्ते बनाए गए हैं पक्के, घूमने के लिए बनाया गया था, पेड़ पौधे भी लगाए गए थे, तारें भी तोड़ दी हैं लोगों ने, ये गलत बात है सर। हाँ, जो सरपंच के द्वारा वो काम सही था, हाँ, लेकिन जो ये करते हैं आस-पास के लोगों ने इसको ध्वस्त कर दिया, वो गलत है। तो सारे हैं, गोबर जरूरत थपे हुए हैं, ये सभी लोग, ये आस-पास के लोगों के हैं, नाथों के हैं नहीं। तो पंचायत भी इसको एक्शन ले सकती है, पंचायत सरपंच भी कह सकता है भाई यहाँ पे बटोड़े क्यों गए रखे हैं, इसके अंदर गोबर गया, लकड़ी अंदर गए रखी है। सरपंच को पावर है, रोक सकता है, सरपंच को पावर है, लेकिन सरपंच काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। सरपंच तो चाहे तो इसको अभी 2 मिनट में उठवा सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरपंच चाहे तो चौकीदार को बेच के भी उठवा सकते। बिल्कुल बिल्कुल, मुनादी भी कर सकता अभी इनको उठाओ, लेकिन ये काम से पंचायत का है, न कि महकमे का। महकमा तो अपना प्रोग्राम ये प्रोजेक्ट लगा के चला गया, सरपंच का काम है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात। एक व्यक्ति हैं गांव के, इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है कि प्रोजेक्ट अच्छा लगा हुआ था, लेकिन गांव वालों को इसकी समझ नहीं आई है कि इस गांव में इस प्रोजेक्ट का महत्व क्या है। कि रास्ते बना दिए गए हैं, आपके लिए बनाए हैं, न कि दूसरे गांव के लोग आकर के यहाँ सफाई करेंगे, न कि कोई पड़ोसी गांव का आदमी आकर के यहाँ सुबह शाम सैर करेगा। अब आप देखिए, अनपढ़ता का ही भाव है। अनपढ़ जो हैं, ये कि जो ना समझ लोग हैं, उनके कारण ही सारा का सारा यहाँ पे गंद फैलाया जा रहा है। अगर ये काम शहर में होता तो कोई भी इस तरह से कचरा नहीं गिरता, कोई भी कुर्डी का जो कबाड़ है वो उसके अंदर नहीं डालता, कोई भी ये जो रास्ते में गोश्ते फाते गए हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। पंचायत अगर चाहे तो इसको उठवा सकती है, लेकिन पंचायत भी, मैं सीधा सीधा कहूँगा कि डेड पड़ी है। पंचायत अपना रोल अदा नहीं कर रही है। सरपंच की पावर होती है, इस परियोजना पे लाखों रुपए लगाए गए हैं। अगर सरपंच की पावर अपने इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों को नोटिस दे, इन लोगों को बताए, इन चौकीदार के माध्यम से मुनादी करवाए कि जिन जिन लोगों ने यहाँ पे ये गोश्ते पाते हुए हैं, गोबर गिरा हुआ है, लकड़ी अंदर डाली हुई है, इसको तुरंत प्रभाव से इसको उठाया जाए तो तुरंत इसको लोग खाली भी करेंगे। जो तारें यहाँ पे तोड़ी गई हैं, वो एक बार उनको 1-2 के खिलाफ अगर कार्रवाई भी कर देते, तारें भी नहीं टूटेंगी, क्योंकि तारें तोड़ने के बाद बच्चा अगर अंदर जाता है तो सीधा खतरे से खाली नहीं है। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि मिकाडा और पंचायती राज विभाग हर गाँव में जो तालाब की स्कीम लेकर के आया है, उसको साफ सुथरा बनाए रखें, कोई भी गंदगी ना फैलाएं, गोबर अंदर ना डालें, लकड़ी अंदर ना डालें, और इस स्कीम को समझिए कि ये किसके लिए बनाया गया है। ये आप लोगों के लिए बनाया गया है। अगर आप इस तरह से देख सकते हैं, अभी एक वो लेके आई है महिला, ये अंदर ये डाल दिया अंदर कबाड़ा, ये देख सकते हैं, ये जीता जागता उदाहरण है।
अभी हम महिला रोड में तो गिरना ही पड़ा, बता इसकी तेरा नहीं गिर कड़े गिर हैं गाड़ी आवा कोई मनी हमने बेरा लगता गाड़ी नहीं, आपने तो कबाड़ा इसके अंदर डाल दिया। ये कबाड़ा सारे डालोगे तो अंट जाएगा। इसके ऊपर लाखों रुपए लग करके खाली कराया गया है। करवाया तो सरपंच को बोलो ना भी ये अपना ये कबाड़ा है कहाँ गिरे। अभी हम कबाड़े के गाड़ी भी नहीं आंदी गिरवांदे नहीं सारे घर हम अपना नु ही गिर हैं। तो वो बात अपने सरपंच के आगे रखो ना। अब सरकारी काम में ये गांव में लाखों रुपए लगा दिया है, इसका क्यों सत्यानाश कर रहे हो आप? इसके अंदर क्यों कबाड़ा डाल रहे हो आप? जी नहीं जगह मिला तो नहीं जगह मिलेंगे तो सरकार के किसी भी नुकसान कर दोगे आप ना। कहेंगे सरपंच तबलवाएंगे सरपंच तो ये कहोगे भी हमारा कूड़ा उसमें उठा के तसड़े में कहीं और गिर का आप इन्हें गिरना है ना कबाड़ा। तो गिरना गाड़ी तो ना जब सारे गांव में गाड़ी जब सारे गांव में गाड़ी है, चौकीदार लगे हैं, उसको बोलो कि चौकीदार लगाओ और हमें बताओ कि कूड़ा कहाँ गए, कूड़ा कहाँ गिरना है। अब आप ये बताओ, आपने रास्ता बना लिया है यहाँ पे जाने के लिए, ये सारे तार तोड़ दिए गए हैं। कल को आपके बच्चा जाएगा या किसी दूसरे गांव का जाएगा ना? गांव के ही जाएंगे। फिर नुकसान किसका होगा? गांव वाले का ही होगा। गांव वाले का नुकसान है ना। तो आगे आप गिरोगे इसको, कल को ये कूड़ा डालोगे ना टाल करेंगे। पक्की बात है ना। पक्की बात। और दूसरी औरतों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहेंगे भाई यहाँ ना गिरो, क्योंकि अगर कोई भी इस तरह से ये काम करेगा उसके ऊपर एक्शन होगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। आपका शुभ नाम क्या है? राजबाला। राजबाला। चलो ठीक है भाई। राजपाला ने सारी पढ़ी लिखी वाली बात तो करी है कि मैं दोबारा यहाँ ना डालूंगा और यहाँ पे डालूंगी, और जो यहाँ पे कचरा डाल दिया आगे से सभी औरतों को भी समझाऊंगी कि ना डालें, क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, इसके ऊपर लाखों रुपया लगा हुआ है। और अगर ये लाखों रुपया लगाने के बाद भी इसको कचरा करना है, कबाड़ा करना है, तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि इसके अंदर कोई भी कचरा कबाड़ा न डालें, क्योंकि लाखों रुपए लगाने के बाद ये गांव का प्रोजेक्ट है, फरीदपुर गांव वालों के लिए बनाया गया, सुबह शाम सैर करने के लिए बनाया है। अगर कोई भी इस तरह का आदमी ये दोबारा से हरकत करता हुआ पाया गया, यानी कि गोबर डालता है या इसके अंदर कूड़ा करकट डालेगा, तो पंचायत का पूरा अधिकार है, उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। वो सारा का सारा पैसा उनसे वसूल सकती है, क्योंकि यहाँ पे लाखों रुपए खर्चा है। और सरकार भी पंचायत ग्राम पंचायत की मदद करेगी, सरकार भी पंचायत ग्राम पंचायत की हेल्प करेगी, क्योंकि ये देख सकते हैं कि ये गाँव वालों के लिए बनाया गया। तो यहीं पर अगर आप गंदगी फैलाएंगे, गंदगी इसके अंदर डालेंगे, तो ये सौंदर्यीकरण जो है नहीं होगा। तो मेरा सभी दर्शकों से अपील है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी जोड़ों के ऊपर कब्जे कर रखे हैं वो कब्जे ना करें, क्योंकि सरकार ने अपनी मुहिम चलाई हुई है कि नाजायज कब्जा करने वाले ने जितने भी कब्जे कर रखे हैं वो तुरंत प्रभाव से कब्जे हटाए जाएंगे। और सच समाचार की टीम हर गाँव में जा रही है, और जिसने भी कब्जे कर रखे हैं उनकी हम वीडियो बना करके गवर्नमेंट पर भेज रहे हैं, ताकि वहाँ पे बुलडोजर चलेगा, पहला पंजा चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। सरकार की हिदायत है कि कोई भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। ये माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है। और उसके बाद जो गंदगी फैलाएगा स्वच्छता अभियान के तहत उसकी भी कार्रवाई होती है, लेकिन ये सारे अख्तियार पंचायत को दिए हुए हैं। अब पंचायत ने देखना है कि यहाँ पे गंदगी अच्छी रहेगी या साफ सफाई अच्छी रहेगी। जुड़ रही अगली खबरों तक बंसीलाल पंचाल, सच समाचार, गाँव गरोंडा, फरीदपुर, जिला करनाल, हरियाणा।